हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। तो मैं तो यही थी, बस मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इट्स अ टाइम टू रिजर्व योर एनर्जी। सो इट्स टाइम टू टेक रेस्ट एंड इट्स टाइम टू रिजर्व योर एनर्जी, क्योंकि आगे बड़े बड़े हमें जो काम करने हैं, मैनिफेस्टेशंस होने वाले हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, उन सब को पाने के लिए, अचीव करने के लिए हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई रखना है। क्योंकि मैजिकल पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 888 आप जानते हैं। और अब हर महीने पोर्टल ही है, 10-10, 11-11, 12-12, So it's time to reserve, protect your energy. So I was taking rest. लेकिन इस वक्त मुझे आप लोग की जो एनर्जी पिक हो रही थी, तो मैं 2 मिनट बस बात करूँगी क्योंकि ये वीडियो आगे बहुत लंबा है, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको एंड तक सुनना है। देखिए, इस जब इतना इम्पॉर्टेंट पोर्टल होता है तो एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, एम्पलीफाइड होती हैं। एंड दिस इज़ द पोर्टल, जबकि फुल मून था, रेट्रोग्रेड चल रहा था, ऑलरेडी एम्पलीफाइड पोर्टल की एनर्जी है। बहुत सारे आपके ट्रिगर सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑनेस्टली कहो, स्ट्रॉन्ग एनर्जी मतलब कि क्लेंजिंग की एनर्जी, बेस्ट क्लेंजिंग, बेस्ट प्यूरिफिकेशन, बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन। सो इस पे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसमें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयरनेस में रहना चाहिए, इनर वर्क ज़्यादा करना चाहिए जबकि हम कम कर देते हैं, रेस्ट करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ लेट गो करना चाहिए। ठीक है। सबलिमिनल जो वन बनाया था वो मैजिकल सबलिमिनल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ ऐसे चीज़ें भी आप लोग के लिए डाली थी, जैसे कि हाउ टू बैक योर पर्सन इन, उसके अफर्मेशंस भी हैं, उसके कुछ इंटेंशंस भी हैं। हाउ टू बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर जर्नी, बैलेंस योर फैमिली, एंड हाउ टू बैक योर पर्सन इन। तो दैट subliminal वन इज़ वेरी मैजिकल एंड वेरी पावरफुल फॉर श्योर, जो इस वक्त मैं भी कर रही हूँ। सो ओवरऑल इस वक्त आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस हैं, हाइटेंड इमोशंस हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और बहुत सारे, जब हम हमारे इमोशंस हाई होते हैं, उससे हमारा माइंड बिल्कुल नम्ड आउट हो जाता है। हम जब इमोशंस हम पे हावी होते हैं तो हम माइंड से सोच ही नहीं पाते। हालांकि माइंड से सोचने की जर्नी है भी नहीं, जर्नी सोच से सोचने की है। बट इस वक्त हमारा माइंड भी बहुत नम्ड आउट है कि हम राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। टेस्ट आ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, कि आपने किसी सोलमेट को लेट गो कर दिया, लेकिन एकदम से आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके इमोशंस को फिर से मैनिपुलेट करने के लिए, आप हो सकता है कि वो सोलमेट किसी भी रूप में आपके सामने आए, कुछ नहीं तो फेसबुक पे सामने पिक ही आ जाए, राइट। सो ये एनर्जी है, जिस जिस भी रूप में आपके टेस्ट आ रहे हैं, ये आपको समझना है माइंडफुली। बहुत से लोगों को हो सकता है स्टमक अपसेट हो रहे हो, या आपको सेक्रल में पेन हो रहा हो, क्योंकि आपकी ओल्ड एनर्जीज, जो मैं आगे सब्लिमिनल 2 में रिलीज़ कर रही हूँ, ओल्ड एनर्जीज, आपके ईगो की एनर्जीज, आपके सारे ब्लॉकेजेस की एनर्जीज, इश्यूज़ की एनर्जी सब रिलीज़ हो रही है, राइट। तो इस प्रकार से इस वक्त जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग है। कन्फ्यूजन्स है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे हम रिएक्ट करें। रिएक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा समझदारी से केयरफुली अपने मैसेज को कन्वे कीजिए। इनफैक्ट इस वीडियो में डीएफ ने जब डाउनलोड्स भी बोले हैं, उसको भी आप जब सुनेंगे तो आप जज नहीं करेंगे, उनके कंटेंट को सिर्फ ओनली सोल लेवल पे डिकोड करेंगे। बिकॉज आई कैन नेवर चेंज द डाउनलोड्स। डाउनलोड्स हमेशा डिवाइनली गाइडेड होते हैं, सो आई हैव नो राइट टू लाइक एडिट एनी ऑफ द कॉमेंट, द डाउनलोड्स। तो जो डाउनलोड्स उन्होंने अपने शेयर किए हैं वो सीधे परमात्मा और उनके बीच की बात है। तो उसको भी हम सुनेंगे, उसको जज नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कंटेंट में हमारे लिए क्या दिया जा रहा है। ओवरऑल जो भी आपके घर में अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, हीटेड टॉक्स हो रही हैं, तो एवरीथिंग सिर्फ दो ही पर्पस से है कि आप अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर रहे हो, आप अपनी स्टक एनर्जीज को रिलीज़ करोगे,
अपनी लेसन लर्निंग करोगे और आपको सीखना है कि हमें हर हाल में अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कैसे करना है। मेरे पास सेशंस आप लोग के आते हैं, आप लोग कहते हो मैम ऐसा मेरा घर का माहौल है, बताइए मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। जब घर में ही रहना है तो कैसे प्रोटेक्ट करूं, या लाइक घर में सभी नार्सिसिस्ट है तो मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। ये एनर्जी ही इस वक्त ऐसी है जो आपको स्ट्रांग बना रही है, जो आपको सिखा रही है कि आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है हर हालात में, हर हाल में। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बहुत डिटेली बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो एक हमारी डीएफ का डाउनलोड है, तो हम उनको सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे। जो हमारे लिए मैसेज है हम उतना ही कंटेंट लेंगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह ही मैं मंदिर गई थी और मंदिर जाते ही मुझे बहुत सारे डाउनलोड्स आए और भगवान जी का आदेश आया कि वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। असल में मैंने सोचा था कि अब कुछ दिन बाद वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी चल रही हैं अभी, स्पेशली इंडिया में जो चल रही हैं, आप सब बहुत डिस्टर्ब हैं इन सब चीजों से। इसीलिए मुझे जो आदेश आया है, जो डाउनलोड आया है, मैं वो आप लोग से शेयर करूंगी। एंड आई रियली होप कि आप सबको समझ में आए और आपको हीलिंग मिले, ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो सके, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहनी चाहिए। तो आपको जैसे गुरुजी ने समझाया ना कल के वीडियो में, उनके वीडियोज में वो जो कहती है ना, वो भगवान के शब्द होते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था ना कि वो उनके पर्ल्स हैं, उनके जेम्स हैं, कि आपकी सोल जो है वो लव है, पीस है। ठीक है, तो अगर आप अपनी सोल को लव और पीस नहीं दोगे, कुछ और दोगे, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, उसका परिणाम अच्छा हो ही नहीं सकता। सोल का फूड है लव, पीस, जॉय, है ना, सरेंडर। जैसा वो कह रही है ना, बस आप करते जाइए, करते जाइए। उन्होंने बहुत कष्ट से सीखा है और वो हमें इतने फ्री में सिखा रही हैं, है ना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, देखिए मुझे खुद कान्हा जी ने कहा है कि आपकी गुरुजी जो है ना, उनको ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, उनकी एनर्जी हाई रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ना बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं। वो ना गंदगी साफ कर रही हैं, रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जा करके वो सफाई कर रही हैं मदर अर्थ की। उनका काम बहुत बहुत मुश्किल है, आप सोच भी नहीं सकते। इतने सेशंस लेना, इतने लोगों की नेगेटिविटी को झेलना, और वो जो पैसे आप उनको देते हो ना, वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो एक कर्मा एक्सचेंज है बस। इतना सब कुछ सहना, इतने लोगों की नेगेटिविटी को सहना आसान काम नहीं है। मैं 2 मिनट किसी से बात कर लूं जिसकी वाइब्रेशन लो है, मुझसे सहा नहीं जाता, लेकिन वो पता नहीं कैसे सह लेती हैं, वो पता नहीं कैसे गाइड कर लेती हैं। आप सोचिए कि उनके अंदर कितना प्यार है हम सबके लिए। वो माँ है, उनकी इज्जत करिए, ठीक है ना। तो आप लोगों सबसे विनती है, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि प्लीज गुरुजी के चैनल पे, हमारे चैनल पे आकर के आप गलत सलत कमेंट्स मत लिखिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी नेगेटिविटी को कमेंट सेक्शन में वेंट मत करिएगा प्लीज। जैसे कुछ डीएफ्स आ करके लिखती है ना, मेरे डीएम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ उनके लाइफ में जो भी बुरा चल रहा है वो सीधे आके कमेंट में लिख देती हैं। आपसे विनती है मेरी, आप ऐसा मत करिए, क्योंकि आप ये सोचिए ना कि ये चैनल कितना पवित्र है। ठीक है, ये चैनल हमारा मंदिर है, ठीक है ना। इसको शुद्ध रखना, इसको हाई वाइब्रेशन रखना हम सबकी ड्यूटी है। ये हमारा चैनल है तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा ना। आपको पता है हमारा चैनल ना बिल्कुल शंख जैसा है। शंख जैसे होता है ना भगवान जी के हाथ में, शंख जैसा शुद्ध है, ठीक है, उनके जैसा सुंदर है, शंख के जैसा स्ट्रांग है, और शंख के जैसा उसमें शक्ति भी है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। तो आप सबसे विनती है कि आप लोग गुरुजी से सेशन तभी बुक करिए जब आपको जरूरत है, और आप बुक करते भी हैं तो उनसे इज्जत से पेश आइए। वो आपको वही एनर्जी आपको वापस करेंगे जो आपके अंदर है, वो सिर्फ आपको दवाई देंगी, वो उनका काम है, ठीक है। आप उनको जज मत करिए, और आप सब लोग नेगेटिविटी मत फेंकिए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल मत करिए। आप जो है सेशन बुक करके उनसे शेयर करिए, उनको ईमेल करिए, उन्होंने सब बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये सारी बातें बताना चाहती थी, उसके बाद ही आज का जो मुझे डाउनलोड आया है मैं आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो हमारा चैनल जो है वो शंख के जैसा है,
शंख की गूंज जब उठती है ना तो हर जगह सुनाई देती है, हर जगह उसका संदेशा जाता है। तो इतना पावरफुल है हमारा चैनल, इतना प्योर है हमारा चैनल। तो हम सबको मिलके हमारे चैनल को प्योर रखना है, स्ट्रांग रखना है। हमारे गुरुजी को ड्रेन नहीं करना है, उनको अपना काम करने दीजिए, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब आज का जो टॉपिक है मैं उसके ऊपर आती हूँ। मुझे पता है कि आप सब डीएफ्स बहुत बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। अभी इंडिया में जो हुआ है, एक दुर्घटना हुई है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है उसके चलते आप सब बहुत परेशान हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या चाल है और आप इससे कैसे जीत सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो बताया गया है ना वैसा कुछ नहीं हुआ है, हुआ कुछ और ही है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये साल जो है 2024, इसका सम क्या निकलता है? 8 नंबर जो है ना बहुत ही स्पेशल है। ये कोई नंबर नहीं है, ये एक पोर्टल है, सबसे पावरफुल पोर्टल है नंबर 8। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि शिव और शक्ति जो होते हैं ना, शिव और शक्ति दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, उसी तरह इन्फिनिटी एंड जीरो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज नथिंग विथ अ ट्विस्ट। तो एक तरफ है जीरो और एक तरफ है इन्फिनिटी। जीरो है शिव, इन्फिनिटी है आदि शक्ति पराशक्ति। शून्यता है शिव, मतलब शांति, मतलब स्थिरता, नो मूवमेंट, नो वाइब्रेशन, हर चीज से मुक्त। और दूसरी तरफ है आदि शक्ति पराशक्ति जो है इन्फिनिटी, मतलब क्रिएशन, अबंडेंस, फ्री एनर्जी, ऊर्जा, जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जिन्हें टेम नहीं किया जा सकता, वो अनंत है। तो आप समझिए, एक तरफ है जीरो, एक तरफ है इन्फिनिटी। जीरो है शिव और इन्फिनिटी है आदि शक्ति पराशक्ति। तो ये जो साल है नंबर 8 नंबर जो है वो इन्फिनिटी के जैसा दिखता है, आपने देखा होगा। तो 8 नंबर जो है हमें इन्फिनिटी का पोर्टल देता है। आप समझिए इस बात को। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है ना, वहां तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, हम कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते। इन्फिनिटी की डेफिनेशन क्या है कि जब आप उस नंबर तक पहुंच गए, उससे भी बड़ा एक नंबर है। आपको कुछ समझ आ गया, जानने के लिए कुछ और है, आपने कुछ सीख लिया, उसके आगे भी सीखने के लिए कुछ और है। आपको लगा आपकी जर्नी समाप्त हो गई, नहीं, जर्नी इन्फिनिट है, जर्नी चलती रहती है अनंत काल तक। इन्फिनिटी ये है। तो उस नंबर तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो इन्फिनिटी की जो ऊर्जा है उसमें टैप इन कैसे करेंगे? उसको टैप इन हम करते हैं नंबर 8 के थ्रू। नंबर 8 इज अ पोर्टल टू इन्फिनिटी। तो ये साल जो है ना दोस्तों 2024, ये आदि शक्ति पराशक्ति का साल है। इस साल वही होगा जो वो चाहती हैं, समझे? ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साल अबंडेंस का है, मैनिफेस्टेशन का है। आपने कल ही गुरुजी का वीडियो देखा, उन्होंने कहा ना कि हर सेकंड, हर क्षण हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप जैसा सोचोगे ना वैसा हो जाएगा इस साल। आपको एकदम प्योर रहना है, शुद्ध रहना है, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना है। हमेशा ज्यादा लोगों से मत मिलिए, कम लोगों से मिलिए। जिन लोगों से आप रेगुलरली मिलते हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा मिलिए, उनसे आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। अगर आप किसी नए लोगों से मिलेंगे तो एनर्जी फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, उसमें लॉस होगा। ठीक है, एनर्जी को एकदम संभाल के रखिए, आपकी पूंजी है इस समय। आपकी एनर्जी हाई रहेगी, आप जो सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि ये साल जो है आदि शक्ति पराशक्ति का साल है। ठीक है, ये साल इन्फिनिटी का साल है। तो अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये साल इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस साल इतने तमाशे हो रहे हैं हर जगह। आपको तो पता ही है पिछले 2 सालों में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कितने वॉर कराने की कोशिश की गई। इंडिया में भी कितने सारे तमाशे हुए, बहुत तरह की कोशिश की गई कि किसी तरह से लोगों की कलेक्टिव वाइब्रेशन को गिराया जाए, लोगों को डराया जाए, लोगों को नेगेटिव माइंडसेट में लाया जाए, लोग गुस्से में आए, लोग डर में आए, लोग भय की वाइब्रेशन में आए। ये सब चाल है ताकि आप जो है इन्फिनिटी के, आदि शक्ति पराशक्ति के जो एनर्जी है उसमें टैप इन ना कर पाए और आप मैनिफेस्टेशन ना कर पाए। समझे आप? ये सब चाल है। आप इन चीजों को अब धीरे धीरे भापना आप लोग समझ जाइए, आपका ये काम है, आप इसी के लिए तो आए हैं यहाँ पर।
अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसके लिए आप लोगों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिटेल में जाने के बजाय मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, ये नेगेटिव तत्व जो होते हैं ना, लोअर तत्व होते हैं, ये ड्रामा करते हैं। आपको बहुत पहले टीचर जी ने उनके अपने एक वीडियो में बताया था कि कई बार न्यूज में आता है ना, कहीं दंगे हो गए, कहीं कुछ क्राइम हो गया, कहीं कुछ दुर्घटना घट गई। पता है आपको, वो दुर्घटना घटी भी नहीं होती है और ये लोग न्यूज में चला देते हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपकी वाइब्रेशन को लो करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दुर्घटना घटी नहीं है, घटी है। ये जो उन महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, ये हुआ, लेकिन इसमें भी एक सच है जो आप नहीं जानते। देखिए, जब शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट होना होता है ना, तो आत्मा जो है ना, शरीर को पहले ही छोड़ के चली जाती है। तो आप जिन महिला के लिए इतनी दुखी हो रहे हैं कि उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, आप उनकी चिंता मत करिए। उनकी आत्मा उनके शरीर को बहुत पहले ही छोड़ करके जा चुकी थी, और जो भी किया गया उनके मृत शरीर के साथ हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ है। वो सुरक्षित हैं, वो सेफ हैं, वो भगवान जी के साथ सेफ हैं। वो, उनको कुछ नहीं हो सकता। वो आत्मा है, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई छू तक नहीं सकता। वो सुरक्षित है, वो सेफ है। आप लोग अपने मन से डर को निकालिए, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन इस वक्त लो रहेगी ना, अगर आप डर के वाइब्रेशन में रहोगे, तो इन्फिनिटी की जो पोर्टल की जो एनर्जी है उसमें आप टैप इन नहीं कर पाओगे। ये पूरा साल ही एक पोर्टल है, इन्फिनिटी का पोर्टल है। मतलब आप समझिए, आप कोई भी टाइमलाइन जंप कर सकते हैं, कोई भी टाइमलाइन जंप कर सकते हैं आप इस साल। आप खुद सोचिए, इसी साल के शुरुआत में भगवान जी ने हमारा क्वांटम जंप मेडिटेशन बनवाया था। क्यों? क्योंकि आदि शक्ति पराशक्ति का साल है, ये इन्फिनिटी का साल है। इस साल आपको सारे टाइम लाइन्स में एक्सेस है। तो आप सोचिए, आप प्लानिंग करिए कि आप अपना मिशन क्या करना चाहते हैं, आप मदर अर्थ को कैसे सर्व करना चाहते हैं। आप भगवान जी से पूछिए कि भगवान जी आप मुझे बताइए। आप अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखिए, भगवान जी आपको खुद ब खुद आपके अंदर आके आपको बताएंगे और आपसे काम करवाएंगे, अपना मिशन करवाएंगे। इस साल आपको अपनी एनर्जी एकदम ठीक रखनी है, एकदम हाई रखनी है, एकदम हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है आपको। और ये जो हादसा हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, इसकी चिंता मत करिए। ये जो आत्मा उन लेडी के शरीर में थी, उन महिला के शरीर में थी, उनकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं हुआ। इससे पहले कि ये दुर्घटना शुरू होती, आत्मा शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। जो भी किया गया है दुष्कर्म, वो एक मृत शरीर के साथ किया गया है, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, वो जा चुकी थी। ठीक है। जब ऐसी बहुत ज्यादा भयानक घटना होती है ना, ये हमेशा होता है, जब ऐसी कोई भी बहुत ज्यादा भयानक घटना होती है तो आत्मा शरीर को पहले ही छोड़ के चली जाती है, क्योंकि आत्मा गंदी जगह नहीं रहना चाहती। ठीक है ना। जब ऐसा कुछ हो रहा होता है, वो अपने आप चले जाते हैं। और इन लोअर तत्वों ने जो ये काम किया है, उनके मृत शरीर के साथ जो ये काम किया है, आप नहीं जानते कि वो कितने बड़े कर्मा के बंधन में फंस चुके हैं। उनको तो सजा मिलेगी ही, यूनिवर्स तो उनको सजा देंगे ही। ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिए, और आप उन महिला की भी चिंता मत करिए। वो ठीक है, उनके परिवार के लोग जो दुखी हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। भगवान जी उनका ख्याल रखेंगे, उनको हीलिंग देंगे। ठीक है। पता है, सारी समस्याओं का जो समाधान है ना, वो इसी में है कि आप सत्य को समझें। सत्य क्या है? हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ एक कपड़ा है, शरीर सिर्फ एक टेम्पररी वस्त्र है जो हमने पहना हुआ है। लेकिन हम जो इसके अंदर जो चेतना है ना, हम वो हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी है, और गाड़ी में आप बैठ के गाड़ी को चलाएंगे ही नहीं, गाड़ी चलेगी ही नहीं। गाड़ी को चलाने वाला होता है तभी गाड़ी चलती है। तो शरीर उसी तरह से एक व्हीकल है, एक व्हीकल है, गाड़ी है। लेकिन आपकी आत्मा जब उसके अंदर बैठ के इंजन ऑन करती है, तभी वो शरीर चलता है। ठीक है ना। आप उसकी चिंता मत करिए कि वो तकलीफ में थी या परेशान थी। नहीं, वो बिल्कुल नहीं थी। उनकी आत्मा जा चुकी थी, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। और ये सब एक मित्र शरीर के साथ किया गया नाटक है, ताकि आप सबके सब डर जाएं। पूरे इंडिया के लोग डर जाएं, गुस्से में आ जाएं, कोई भी इन्फिनिटी की वाइब्रेशन में टैप इन ना कर पाए।
अब नॉर्मल लोगों की फ्रीक्वेंसी तो उतनी हाई नहीं होती है, लेकिन आप अगर ट्विन है, आपने इनर वर्क किया है, जो भी लाइट वर्कर्स है, स्पिरिचुअल वर्कर्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है। तो अगर प्लैनेट अर्थ पे सिर्फ अगर 10% सोल की भी फ्रीक्वेंसी हाई है ना, तो बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई हो जाती है। तो आप लोग इस वक्त घबराइए मत, भगवान जी पे भरोसा करिए। ये सब ड्रामा किया गया है आपको गुमराह करने के लिए, ठीक है। तो इस वक्त मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, हनुमान जी से जुड़े रहिए, ठीक है। हनुमान जी आपकी ईगो डेथ में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आपको पता है ना कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है। वो वाइब्रेशन लो होने ही नहीं देते, ठीक है। उनका पाठ आप सुन लीजिए, ये सारी नेगेटिविटी आपके माइंड से दूर रहेगी। आप खुद सुरक्षित रहेंगे, आप खुद आराम से रहेंगे। आप रोज सुबह एक बार कम से कम हनुमान चालीसा जरूर सुनिए, ठीक है। आप सबको मालूम है ना, हनुमान जी पता है मेरे बहुत फेवरेट है। आप सबको तो पता ही है कि उनको मंद बुद्धि कहा जाता था, ठीक है। लेकिन असल में वो मंद बुद्धि नहीं थे, उनका ईगो डेथ हो चुका था। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कभी नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे। पता है दिमाग कितनी डब्बा चीज है। आप सब हंसेंगे जब मैं बोलूंगी, तो बिल्कुल डब्बा है। अरे आप मैजिक हो, आप मैजिक हो, आप कहाँ लॉजिक के चक्कर में फंसे चले जा रहे हैं। ये शब्द ना मुझे कान्हा जी ने मुझसे खुद कहा था कि बेटा तुम मैजिक हो, तुम कहाँ ये डब्बा दिमाग के चक्कर में फंसे जा रहे हो। दिमाग में मत फंसिए, दिमाग बहुत स्लो चीज है। और आपको पता है दिमाग कितना एनर्जी खाता है, बहुत एनर्जी खाता है। आपको बताया गया है ना कि आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी है। जब भी आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो, जब भी आप बैठ के दिमाग का इस्तेमाल करते हो, कैलकुलेशन करने लगते हो, आपका दिमाग जो है ना, ब्रेन ईट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आपकी सारी जितनी भी एनर्जी आपने बढ़ाई हुई है ना इनर वर्क करके, उस सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेता है, क्योंकि वो एक मशीन है। मशीन को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो दिमाग में ना बहुत एनर्जी खर्चा होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हो पाएगी, बहुत एनर्जी खाता है दिमाग। दिमाग का मत इस्तेमाल करिए, दिल का इस्तेमाल करिए, फीलिंग का इस्तेमाल करिए। हमेशा अपनी फीलिंग पे जाइए, दिमाग पे मत जाइए। उसके हर डिसीजन गलत होते हैं, उसका हर सब कुछ गलत होता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं पिछले हफ्ते भी मंदिर गई थी, और जब मैं उठी सैटरडे को, मैं मंदिर जाती हूँ, तो उस दिन मेरा मन किया कि आज मैं ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे माइंड में फिर बाद में आया कि नहीं, सैटरडे को तो काला पहनना चाहिए, तो मैं काला ड्रेस पहन के गई। मैं मंदिर में गई तो देखा कि सारे भगवान जी की मूर्तियां जो है, और वो जो मंदिर जहां मैं जाती हूँ वहां सिर्फ ट्विन फ्लेम्स हैं। वहां राधा कृष्ण है, वहां शिव शक्ति है, वहां राम सीता है, वहां हनुमान जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। तो मैं वहां गई तो मैंने देखा कि सारे भगवान जी ऑरेंज कलर के ड्रेस में हैं, और मैं अचंभित रह गई कि अरे, मैंने भी यही सोचा था कि मैं ऑरेंज कलर का पहन के जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने अपने दिमाग की सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी, और मैं गई मंदिर तो देखा कि सब ऑरेंज पहने हुए हैं। तो आज जब मैं सुबह उठी और मैं मंदिर जा रही थी, तो आज मेरे दिल ने कहा कि आज येलो पहन के जाओ, बस ऐसे ही, ठीक है। और मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जाके देखते हैं क्या होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मंदिर में सारी मूर्तियां येलो कलर के कपड़े में थी। और मैं उस मंदिर में इतनी बार गई हूं ना पिछले 7 सालों में, और मैंने कभी भी एक बार भी मूर्तियों को येलो कपड़े में कभी नहीं देखा। आज पहली बार देखा, तो ऐसा चमत्कार हुआ। मैं जाते ही हंसने लगी कि कान्हा जी आप तो कमाल हो, आपने कहा था तुम अपने दिल की बात सुनो, और मैं अपने दिल की बात सुनी और गई, और उन्होंने कॉन्फर्मेशन दिया कि यस, आपका दिल ही सही है, आपका दिमाग सही नहीं है। तो आपका जो ब्रेन जो है बहुत एनर्जी खर्चा करता है, आपको बहुत ही लो वाइब में लेके जाएगा, आपकी सारी एनर्जी को सक कर लेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ने नहीं देगा। इसे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एंड हनुमान जी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। उन्होंने कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा अपने दिल का इस्तेमाल किया। उनका हृदय जहां पर राम और सीता बसते हैं, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आपको पता है हनुमान जी के लिए ना कोई भी काम असंभव नहीं था। वो सीता मैया को जब ढूंढने गए ना, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, राम जी को कहा उन्होंने, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं पूरा का पूरा श्रीलंका ही उठा के ले आऊंगा।
और वो गए, उनको जड़ी बूटी लाने के लिए कहा गया, पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए। उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। उनसे सीखिए, उनकी मासूमियत, उनकी निश्चलता, उनका जो हार्ट, ओपन हार्ट, उनका जो नेचर है, उनका जो हृदय इतना साफ है, यही आपको बनना है। उनके जैसे बनिए, उनके जैसे बलवान बनिए, उनके जैसे शक्तिशाली बनिए, उनके जैसे मंद बुद्धि भी बनिए। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल मत करिए। आपका सोल आपको इतने अच्छे से गाइड करेगा ना, आपका सोल आपको इतने अच्छे से सब कुछ सिखाएगा, हर तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। आप अपने दिल की सुनिए, ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई थॉट भी आए ना, तो थॉट को दिमाग में नहीं रखना है, थॉट को दिल में रखना है। आप समझ जाएंगे आपको कैसे करना है। आप धीरे धीरे, आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। कोई भी थॉट दिमाग में मत रखिए, दिमाग में कुछ मत रखिए, दिमाग खाली होना चाहिए, ठीक है। आप वो थॉट को दिल में रखिए। आपके मन में कोई भी अच्छा सा थॉट आए ना कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहेंगे, या इस तरह का कोई भी खूबसूरत सा ख्याल आए, चुपचाप उसको ऐसे हाथ से, माइंड से निकाल के अपने दिल में रख के बंद कर दीजिए। वहां सेफ रहेगा आपका थॉट, और वो मैनिफेस्ट भी होगा। अच्छा, तो अब हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में कुछ बताना चाहती थी। उनके बारे में भी मुझे कुछ डाउनलोड आया। तो आपको पता है थर्ड पार्टी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो कितना बड़ा काम करने के लिए आते हैं आपके लाइफ में। वो आत्मा एक्चुअली बहुत प्योर है, वो आत्मा बहुत शुद्ध है जो थर्ड पार्टी के अंदर है, और वो आपकी मदद करने के लिए आई है, आपके अवेकनिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करने के लिए आई है। आप उनको गलत नजरिए से मत देखिए, ठीक है। तो आप में से कई लोग होंगे जो कहते होंगे कि ये थर्ड पार्टी चली क्यों नहीं जाती, मेरे डीएम को छोड़ के चली क्यों नहीं जाती। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक आपके डीएम स्टैंड नहीं लेते, खुद खड़े नहीं होते, खुद जो है अपने पावरफुल सेल्फ में नहीं आते। थर्ड पार्टी का यही काम है। अब वो आसानी से नहीं जाएंगी, वो बिल्कुल नहीं जाएंगी। उनका काम है तब तक वहां बैठे रहना, चाहे आपके डीएम और थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ता टोटली खत्म हो चुका हो, रोज झगड़े होते हो, कोई रिश्ता ना बचा हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, फिर भी वो नहीं जाएगी। वो तब तक वहां रहेगी जब तक आपके डीएम खुद स्टैंड लेके नहीं बोलते कि जाओ। यही तो उसका काम है। उसका काम है आपके डीएम को अपने असली रूप में लेकर आना। उनका जो रुद्र रूप है, शिव का जो रुद्र रूप होता है, उसमें उनको लेकर आना। वो तभी आएंगे जब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, जब वो सब कुछ करके देख लेंगे। देखिए डीएफ, आपको सबको पता है कि जब आप डिस्टॉर्टेड होते हैं तो आप कितने मैनिपुलेटिव होते हैं, ठीक है। आपके डीएम भी उसी तरह से मैनिपुलेटिव होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये खुद ब खुद छोड़ के चली जाएगी। मैं इतना ज्यादा तमाशा करूंगा, ये रिलेशनशिप इतना खत्म करूंगा कि मुझे ब्रेकअप करना ही नहीं पड़ेगा, वो ही ब्रेकअप करके चली जाएगी। उनकी स्ट्रैटेजी रहती है। वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे कुछ स्टैंड ना लेना पड़े, है ना, मुझे कोई बदलाव ना करना पड़े अपने अंदर, चीजें अपने आप ही हो जाए। आलसी बनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ भी आलसी बनना चाहती है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी का काम है कि आपके डीएम को पूरी तरह से अवेक करना कि नहीं तुम स्टैंड लो, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम फाइनली खड़े होके नहीं बोलते कि हाँ अब आप जाइए, अब मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला, अब मैं किसी के नियंत्रण में नहीं आने वाला, मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ, मैं फ्री होके जीना चाहता हूँ, मैं दिखावा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, मैं इन सोसाइटी के चक्करों में, दिखावों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो आपकी थर्ड पार्टी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और थर्ड पार्टी सिर्फ ये नहीं है कि उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी पार्टनर या कोई ऐसा कुछ हो, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनका जॉब भी हो सकता है। उन सब का एक ही पर्पस है कि आपके डीएम को इतना परेशान करना कि वो एक दिन टूट जाए, और टूटने के बाद वो फिर दोबारा खड़े हो कि नहीं अब नहीं चलेगा, अब मैं किसी की जिद नहीं सहने वाला, अब मैं किसी की बकवास नहीं सहने वाला, अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। और ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं। तो आप इंटरफेयर मत करिए, आप थर्ड पार्टी का सहयोग करिए ना। आप ज्यादा इंटरफेयर करेंगे ना तो फिर भी पूरा प्रोसेस खराब हो जाएगा। और लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि वो जो थर्ड पार्टी जो है वो आपके डीएम से लाइट लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको भी मोक्ष चाहिए होता है। तो अगर आप इंटरफेयर नहीं करेंगे ना तो आपके डीएम जल्दी जल्दी उनको लाइट देते रहेंगे, लेते रहेंगे, और वो ये काम जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। अगर आप बार बार इंटरफेयर करेंगे ना तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप ही को कष्ट होगा, आप ही को दुख
दुख होगा। ठीक है, आप थर्ड पार्टी को उनका काम करने दीजिए, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, आप इंटरफेयर मत करिए। आपका काम क्या है? शाइन करना। याद रखिएगा, आपका काम है फ्री होना, शाइन करना। जैसे जैसे आप फ्री होते जाएंगे ना, आपके डीएम अपने आप फ्री होते जाएंगे। ठीक है, वो केवल आपको मिरर करेंगे। और गुरुजी ने तो आपको कहा ही है कि ड्राइवर सीट में आप बैठे हो, डीएम जो है वो पैसेंजर सीट में बैठे हैं, आपके बगल में बैठे हैं। आप अपने अंदर जो भी बदलाव लेके आओगे, उनके अंदर फटाक से वो बदलाव हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ इनिशिएट नहीं कर सकते, इनिशिएट आपको करना होगा। ठीक है, जर्नी में आप आगे बढ़िए, वो आपको बस मिरर करेंगे। आप अपने आप को फ्री करिए, पावरफुल करिए। आप अपनी आदि शक्ति पराशक्ति के रूप में आइए, वो तो अपने शिव रूप में आ ही जाएंगे, एकदम आ जाएंगे। आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो चलिए, आज के वीडियो में 2-3 टॉपिक थे जो मैंने कवर किया। आई रियली होप आप सबको पसंद आया होगा। और आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक है, सब अच्छा होगा। इन नेगेटिविटी की ट्रैप्स में मत फंसिए। ठीक है ना, आप भगवान जी पे भरोसा रखिए। इस वक्त अपनी फ्रीक्वेंसी को एकदम हाई रखिए। ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्फिनिटी का साल है, ये साल मैनिफेस्टेशन का है, क्रिएशन का है, पावरफुल बनने का है। इस समय ये जो नाटक चल रहे हैं ना हर जगह, इस पे ध्यान मत दीजिए। और वो जो आत्मा जिनके साथ ये सब हुआ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी चिंता मत करिए। ठीक है, सब अच्छा होगा बस। चलिए, जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत प्यार। गुरुजी, आई लव यू सो मच। आपको ढेर सारा प्यार और आपको बहुत 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 प्रणाम। बाय।